का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे और 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। आज ये लेक्चर 3 है। उन लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो हम लोगों ने उन लेक्चर्स में पढ़ा सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, उनका इन्वर्स निकालना, उनका संयुग्मी यानी कंजुगेट निकालना, सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में लिखना, सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक निकालना, मापांक निकालना, उनके गुणधर्म, ये सारी चीज़ें पढ़ी। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दी गई है तो उसका आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में हैं तो पिछले 2 वीडियो आप देख लीजिए, आपको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है। आज हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने के बाद आज हम लोग डिमावियर प्रमेय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डिमावियर प्रमेय की बात करेंगे। ये डिमावियर थ्योरम, इसकी बात आज हम लोग करेंगे इस पूरे लेक्चर में। लेकिन शुरुआत में भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों को देखने हैं और समझने हैं। कुछ क्वेश्चन कर भी चुके हैं तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है z-3/z+3, क्वेश्चन दिया गया है z-3/z+3, ठीक है, और इसका मापांक लगा दिया बराबर 2 दे दिया गया और कह रहे हैं ये व्यक्त करता है, कह रहे हैं ये व्यक्त करता है, ठीक है। और ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिए गए। सपोज मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया गया वृत्त यानी सर्कल, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया रेखा, सरल रेखा कोई, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया मान लीजिए परवलय, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे दिया गया आपको मान लीजिए दीर्घवृत्त या कुछ भी, नन ऑफ दीज भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। कह रहे ये क्या व्यक्त करता है, जहाँ z आपको पता है अच्छे से क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब आपको पता है कि जब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बराबर क्या रहा होगा, x + iy रहा होगा। आप कुछ मत करिए, यहाँ पुट कर दीजिए x + iy, तो ये क्या हो जाएगा x + iy -3/x + iy + 3 और इसका मॉड और इक्वल्स टू क्या है, ये आपका 2 है। आप अच्छे से जानते हो अगर मॉड लगा हुआ है तो मॉड कैसे हटाएंगे। सबसे पहले तो इसको थोड़ा रियल पार्ट एक साथ ले लीजिए। रियल पार्ट इसका क्या है, x - 3, यानी जहाँ जहाँ i नहीं लगा है वो रियल पार्ट है। x - 3 + iy अपॉन x + 3 है ना, और प्लस iy, ये हो गया। मतलब हमने इसको a + ib के रूप में लिख लिया है और ये इसका मॉड लगा है, ये इक्वल्स टू 2 है। अब सोचिए मॉड हटाएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, आपको पता है कि x + iy का मॉड क्या होता है, √x² + y² होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो अब इसी वाले फार्मूले से इसको खोल रहे हैं। x की जगह क्या है, x - 3 है, तो ये क्या हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर किसके अंदर, रूट के अंदर। सेम चीज़ ये भी वही हो जाएगी, रूट के अंदर x + 3 का स्क्वायर है ना, और प्लस का y², ये आपका हो गया, ठीक है। ये मॉड निकाल लिया आपने ऊपर का और नीचे का, और बराबर क्या है 2। आप क्या करिए, इधर से रूट हटाने के लिए वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग आप कर दोगे तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। समझ गए ना, ये स्टेप यही खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी ये रूट हट जाएगा। अब ये रूट हटेगा तो भी देखिए क्या बना, खोल दीजिए, x² + 9 - 6x a - b के होल स्क्वायर से खोला प्लस y² बराबर 4, और ये इधर जाके हम खोल रहे हैं, देखिए x + 3 का होल स्क्वायर, x² + 9 + 6x है ना, और प्लस y²। अब आप देखिए ये क्या हो गया आपका, x² + y² - 6x + 9 = 4x² + 4y², क्रम से लिख रहे हैं, 4x² 4y² और 4 का गुणा 6 से करिए तो 24x और प्लस 36, ठीक है। अब आप क्या करिए, सब कुछ इधर ले आइए, तो x² और 4x² इधर आ घटेगा तो -3x², y² में 4x -3y² -6x है और -24x, तो माइनस का कितना हो जाएगा 30x, प्लस का 9 माइनस का 36, तो माइनस का 27 = 0। अब आप क्या करिए, माइनस का 3 कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x² + y² प्लस, ये भी प्लस ही होगा ना, ठीक है, प्लस 3 दाम 30 10x और प्लस का 3 9 27 9 बराबर 0। भाई -3 कॉमन लिया और 0 के नीचे चला गया, 0 हो गया। अब आप देखिए ये जो आपको इक्वेशन मिली, अगर आपने पढ़ रखा है वृत्त को तो आपको पता है वृत्त के समीकरण होते हैं। एक तो होता है x² + y² बराबर a², इस रूप में होता है। एक आपको पता होगा x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 होता है, ये भी वृत्त का समीकरण होता है। तो देखिए क्या ये इसके रूप में नहीं लिखा हुआ है,
तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा वो किसको व्यक्त कर रहा है, वो एक वृत्त को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि इसका जो आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिली, समीकरण जो मिला है ना, वो किसका है, एक वृत्त का है। सपोज मानिए यही क्वेश्चन, मान लीजिए ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है और ज़्यादातर क्वेश्चन में आंसर भी यही होता है वृत्त, कम से कम 80% क्वेश्चन में आंसर होता है इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद या तो फिर आंसर होगा एक्स अक्ष पर होगा या वाई अक्ष पर होगा या सरल रेखा पर, यही 3-4 आंसर बनते हैं जिसमें से 80% आंसर आपका वृत्त का ही बनता है। तो ये बताने का बस मतलब ये है कि मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट में 1-2 मिनट बचे हैं और ऐसा क्वेश्चन कोई छूट रहा है, तो अगर आप तुक्का मारने ही जा रहे हैं तो फिर वृत्त के ही साथ जाइएगा। जरूरी नहीं है हमेशा सही होगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सही होता है, ये मेरा अपना अनुभव है। खैर, मान लीजिए ये क्वेश्चन था, ये किसको व्यक्त करता था, आपने बता दिया वृत्त को व्यक्त करता है। सपोज मान लीजिए कह देते कि यदि ये एक वृत्त को व्यक्त करता हो तो उस वृत्त के केंद्र और त्रिज्या बताइए। तो अब अगर ये बता देते कि ये जो है एक वृत्त को व्यक्त करता है, तो फिर भी आपको इतना तो करना ही पड़ता, क्यों, क्योंकि आपको समीकरण चाहिए था वृत्त का, अब आपको केंद्र बताना है। तो जब आप वृत्त और परवलय वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ आपको पता होगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 अगर वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ केंद्र क्या होते हैं, -g, -f होते हैं अगर आपको पता है, और त्रिज्या क्या होती है, √g² + f² - c, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक 2g है और यहाँ x का गुणांक 10 है, तो देखिए 2g बराबर क्या हो गया 10, तो यहाँ से g बराबर कितना हो गया 5। अच्छा देखिए यहाँ पर y का गुणांक 2gx + 2fy, y है ये, y का गुणांक 2f है और यहाँ y का पद ही नहीं है, y की घात 1 वाला पद ही नहीं है, तो इसका मतलब 2f बराबर हो गया 0, तो f बराबर भी क्या हो गया 0। अब केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, -g, -f, g का मान क्या है 5, तो इसलिए -5, -0 इसका केंद्र हो गया। और त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आपकी हो जाएगी r बराबर √g², g का मान कितना है 5 + f², f का इतना 0 और -c होता है अचर पद यानी 9, तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25 - 9 √16 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। तो इसी क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ बढ़ा दी कि अगर ये पूछते तो आप ऐसा करते। फिलहाल आपसे पूछा था कि mod of z - 3/z + 3 = 2 दिया गया है, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, या दिस क्वेश्चन या दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन, ये कहाँ लाई करेगा, तो ये वृत्त पर लाई करेगा, वो सॉल्व करने पर आपको वृत्त का समीकरण मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, mod of z - 5y/z + 5y = 1, और आपको दिया गया है कि ये स्थित कहाँ पर होगा, वृत्त पर, x अक्ष पर, y अक्ष पर, परवलय पर, सरल रेखा पर, दीर्घवृत्त पर, कहाँ होगा, इस चीज़ को हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। z बराबर हम क्या पुट कर देंगे, क्योंकि z यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर नहीं भी बताया जा रहा तो आप मानिए उसको। z बराबर पुट कर देंगे x + iy और ये -5y है, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा x + iy और ये प्लस का 5y है, मॉड लगाए लगा देंगे, बराबर 1 है लगा देंगे। देखिए ये जो i, y और -5y दोनों काल्पनिक पद हैं, तो अगर हम यहाँ से क्या करें, i कॉमन उठा लें, i, y और -5y से जब i कॉमन उठा लेंगे तो ध्यान से देखिए ये आपका ऐसे हो जाएगा ना, i यहाँ पर लग जाएगा और y -5, ये बात समझे। वैसे ही यहाँ से i कॉमन उठा लेंगे तो i बाहर हो जाएगा और y + 5 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये चीज़। अब देखिए ये x + iy के रूप में लिख गया, x + iy के रूप में लिख गया, तो मॉड निकालना आपको अच्छे से आता है। क्या होता है अंडर फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, देखिए x² प्लस काल्पनिक भाग क्या है y -5, इसका स्क्वायर अपॉन इसमें भी रूट लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा x² प्लस और ये हो जाएगा y + 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर 1 है। अब अगर हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हमारा यहाँ से हट जाएगा, इससे हमारा फ़ायदा सिर्फ इतना हुआ। चलिए अब ये क्या हुआ देखिए ज़रा ध्यान से, ये हो गया x² प्लस y² -10y और +25, ये a - b के होल स्क्वायर से खोल दिया और ये इधर चला जाएगा, 1 से गुणा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x² प्लस y² प्लस 10y और +25 ये हो जाएगा, ये a + b के होल स्क्वायर से खोल दिया, x² था ही। देखिए x² से x² कटा, y² से y² कटा और 25 से 25 कटा,
तो माइनस का 20y, भाई माइनस का 10y इधर आके माइनस का 20y बराबर 0, तो y बराबर आपको क्या मिला 0, यानी ये y बराबर 0 अल्टीमेटली आपको सॉल्व करने पर मिल रहा है। इसका मतलब जो आपका आर्गन प्लेन होगा उसमें ये जो लाई करेगा वो कहाँ पर लाई करेगा, जहाँ y 0 हो। तो y 0 कहाँ होगा, इसी में कहीं पर जब कोई चीज़ होगी तभी तो इतने में ही y 0 होगा, है ना। यानी जब कोई चीज़ x अक्ष में होगी तभी तो y 0 होगा। इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, ये x अक्ष में लाई करेगा। कभी कभी ऑप्शन में x अक्ष की जगह लिख देंगे वास्तविक अक्ष और y अक्ष की जगह लिख देंगे अधिकल्पित अक्ष या काल्पनिक अक्ष या इमेजिनरी एक्सेस। बात वही होगी, आपको ये ध्यान रखना है जब आर्गन प्लेन होता है, जब समिश्र संख्या के हिसाब से बात करते हैं तो ये y और ये जो x होता है इसको बोलते हैं काल्पनिक और इसे बोलते हैं वास्तविक अक्ष। काल्पनिक को अधिकल्पित, इमेजिनरी या अवास्तविक कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी थी। सेम चीज़ इसमें देखिए z माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई मॉड इक्वल्स टू 1, है ना। और ये कहाँ स्थित होगा, फिर वही चीज़ x प्लस आई वाई जेड की जगह लिखिए, माइनस आई आपका है ही, और ये x प्लस आई वाई लिखिए और प्लस आई आपका है ही। अब अगर आप देखें यहाँ से, तो यहाँ से जब आपका i कॉमन मिल जाएगा, मॉड लगा दीजिए बराबर 1, i कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा y माइनस 1, और यहाँ x प्लस आई कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा y प्लस 1, और आपका मॉड लगा दीजिए बराबर 1। अब देखिए मॉड निकालने का फार्मूला आपको पता है कि अगर x प्लस आई वाई का मॉड निकालना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए x की जगह तो x ही है, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस y की जगह क्या है y माइनस 1, तो y माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। सेम चीज़ नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, एक्चुअली नीचे प्लस है, बराबर 1 है। रूट हटाएंगे तो वर्क कर देंगे, जब वर्क करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, जब वर्क करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा। ये बात समझे कि नहीं। देखिए ये स्टेप आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए अगली स्टेप में कर देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा। तो अब इधर ये आपका क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो पहले काट दो आप। अब देखिए क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर वाई स्क्वायर और प्लस 2y प्लस 1। अब आप देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, 1 से 1 कटा, माइनस 4y इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0 यहाँ पे भी मिल गया, y इक्वल्स टू 0 यहाँ पर भी मिल गया। तो ये कहाँ पर स्थित हो गया, ये भी x अक्ष पर स्थित हो गया, क्योंकि x अक्ष के ऊपर जब होगा तभी तो y 0 होगा। ये बात आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, अभी पिछले एग्जाम में ही आया था टीजीटी के। देखते हैं, कह रहे हैं यदि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1, तो z कहाँ स्थित है। z यानी यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है, वृत्त के ऊपर है, वास्तविक अक्ष यानी x अक्ष पर है, काल्पनिक अक्ष यानी y अक्ष पर है, या परवलय पर है। तो आपको पता है कि z की बात अगर हम कर रहे हैं तो z की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, x प्लस आई वाई, a प्लस आई बी, p प्लस आई क्यू, जो चाहो आप कर सकते हो। तो अब आप देखिए ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का स्क्वायर, z की जगह रख रहे हैं माइनस 1 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई, है ना, और इसका ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 1, ये आपका चल रहा है। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर अगर हम इसे खोलते हैं अंदर तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 2i(x, y) माइनस 1, यही तो होगा। इसको खोल दिया, माइनस 1 था ही था आपका, देखिए बराबर। अब मॉड ऑफ x प्लस आई वाई क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है। मॉड ऑफ x प्लस आई वाई फार्मूला होता है, ऊपर स्क्वायर लगा दो प्लस 1। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, तो माइनस 1 इंटू आई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस 1 और प्लस 2i(x, y), ये चीज़ हो गई। रियल पार्ट एक साथ लिख लिए, इमेजिनरी पार्ट इधर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए आप इसका मॉड निकालने जा रहे हो। किसी भी चीज़ का मॉड निकालते हैं, जब किसी भी चीज़ का मतलब क्या, अगर कोई समिश्र संख्या का मॉड निकालते हैं तो क्या करते हैं, वास्तविक रूट के अंदर वास्तविक भाग जो भी है, वास्तविक भाग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, उसका वर्ग, और प्लस जो काल्पनिक भाग है यानी जो आई का गुणांक है उसका वर्ग। तो आई का गुणांक क्या है, 2xy, आई का गुणांक तो यही है, यही तो फार्मूला होता है भाई। आपको पता है ना, मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, अंडर रूट
जो वास्तविक भाग है उसका वर्ग प्लस जो आई के साथ गुणे में है उसका वर्ग, यही तो होता है। तो वही चीज़ हमने कर दी यहाँ पर। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 है। आप देखिए अगर हम क्या करें, इधर से रूट हटाने के लिए रूट हटाएं, है ना, तो इधर वर्ग करना पड़ेगा। जब इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर से रूट हट जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका वर्ग कर दिया। अब आपको देखिए पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तो फार्मूला होता है। तो अब देखिए a की जगह क्या है, a की जगह एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 2ab। तो देखिए प्लस 2 और a की जगह क्या है, a की जगह देखिए एक्स स्क्वायर है और b की जगह क्या है, माइनस वाई स्क्वायर है, चिन्ह सहित लेंगे तो देखिए ये माइनस का नहीं हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दें डायरेक्ट इस जगह, माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। फिर 2bc, तो 2 और b की जगह क्या है, माइनस वाई स्क्वायर, और c की जगह क्या है, माइनस 1, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2y स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, 2y स्क्वायर प्लस 2ca, c की जगह क्या है, माइनस 1, और a की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 2x स्क्वायर इस जगह हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर। सेम चीज़ इसको ऐसे खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2ab यानी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2bc यानी 2y स्क्वायर प्लस 2ca यानी 2x स्क्वायर, ये तो हो जाएगा आपका। अब देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 वाई की पावर 4 1 1, जब कटता है तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, है ना, कि ये जो है जो फर्जी की हेडेक है वो ख़त्म हो रही है। हमारा कुछ तो गड़बड़ हो गया, और कुछ गड़बड़ क्या हुआ कि ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म है ये भी कट जाना चाहिए था। पता है क्या हुआ, हम लोगों ने इसको खोला, इसको खोलने के बाद ये जो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर था वो तो जोड़ा ही नहीं भाई, ये जो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है लिखा हुआ है पहले से, इसको तो जोड़ा ही नहीं, हमने केवल इसको खोल के लिख दिया। तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप समझ रहे हैं ना, तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी आपको, हमने इसको खोल के केवल लिख दिया था, इसको लिखा ही नहीं था। जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ जो माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जब हम जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका यहाँ से कट जाएगा। तो आप देखिए क्या बचा, इधर माइनस का 2x स्क्वायर, उधर प्लस का, तो इधर आएगा माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अगर हम x स्क्वायर की बात करें 0, फाइनली आपको क्या मिला, x बराबर 0। अब x बराबर 0 कहाँ पर होगा बताइए, x बराबर 0 तब होगा जब हम y अक्ष के ऊपर कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे। अगर यहाँ कहीं आ गए तब तो x अक्ष में कुछ चल दोगे ना, तभी तो यहाँ पहुँचोगे, लेकिन जब इस y अक्ष के ऊपर कहीं चल रहे होगे इस जगह, तभी तो x 0 होगा। कहने का मतलब आप कहाँ हो, y अक्ष पर हो। इस कंडीशन पर y अक्ष को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक अक्ष कहते हैं। सम्मिश्र संख्या के संबंध में जब आर्गन प्लेन की बात करते हैं, सम्मिश्र तल की बात करते हैं, तो उसमें y अक्ष क्या होती है, काल्पनिक अक्ष होती है। और ये हमारा आंसर क्यों आया, क्योंकि x 0 है। अगर y 0 होता तो आंसर क्या हो जाता, वास्तविक अक्ष हो जाता। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था। उम्मीद है आप समझे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। देख रहे हैं आप बोर्ड पे ये क्वेश्चन 2 लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो सिर्फ यही है कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने नहीं लिखा वृत्त, सरल रेखा, परवलय, अति परवलय या क्या है, ऑप्शन कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपल आप पहले तो क्या करेंगे, z की जगह क्या रख देंगे, x प्लस आई वाई रख देंगे, है ना, ये तो रख देंगे। और ये प्लस 1 माइनस 2i है ना, बराबर √5 लिखा रहेगा। सॉल्व कर देंगे। देखिए ये आपके रियल पार्ट है जहाँ आई नहीं है, तो इसको एक साथ लिख दीजिए x प्लस 1, और इन दोनों में से जब आप i कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 2, यही तो बचेगा, बराबर √5। अब मॉड निकालना है। मॉड निकालने का तरीका क्या होता है, रूट के अंदर वास्तविक भाग का वर्ग, वास्तविक भाग क्या है x प्लस 1, और प्लस काल्पनिक भाग यानी i का जो गुणांक है y माइनस 2 उसका वर्ग, बराबर √5। दोनों तरफ रूट लगे हुए हटा दीजिए, होल स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4y और प्लस 4 बराबर 5, वर्ग कर दिया, दोनों तरफ रूट हट गए। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 4y, 4 1 5 इधर है, 4 1 5 इधर हुआ, इधर वाला 5 कट जाएगा। फाइनली ये क्या हो गया,
ये आपको इक्वेशन मिल गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आप समझ गए भाई। देखिए किससे, अगर आप इसको तुलना कर दो किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से, इसकी आप तुलना कर दो तो लग रहा है ना ये वृत्त जैसा। तो फाइनली इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर पूछा जाए ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना, या कहाँ पर ये स्थित है, तो आप क्या बता दोगे? वृत्त पर है। अगर आपसे कहते कि अगर ये वृत्त पर है, मान लीजिए क्वेश्चन बताते अगर ये वृत्त पर है तो इसके केंद्र बताओ, इसकी त्रिज्या बताओ, तो आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ता। केंद्र कैसे बताते? देखिए केंद्र होते हैं -g माइनस f। ध्यान से देखिए 2g की जगह क्या है 2, तो g की जगह क्या हो जाएगा 1, तो -g क्या हो जाएगा -1। देखिए 2f की जगह क्या है -4, 2f की जगह क्या है -4, तो f की जगह क्या हो जाएगा -2, तो -f की जगह क्या हो जाएगा 2, तो -g f कितना हो गया -1, 2, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए सेंटर के -1, 2। अच्छा c क्या है यहाँ पर? c होता है अचर पद और यहाँ अचर पद है 0, c बराबर 0 है। अब अगर त्रिज्या निकालोगे r बराबर तो क्या हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस c। ये होता है जब आप वृत्त पढ़ोगे तो ये फार्मूला होता है कि अगर कोई वृत्त का समीकरण इस रूप में दिया गया है तो उसकी त्रिज्या निकालनी, तो ये फार्मूला होता है। g की वैल्यू क्या है? g की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस f की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर 4 है ना -c, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली √5। बात समझ में आई? तो त्रिज्या क्या बता दोगे आप? √5 और केंद्र क्या बता दोगे? -1, 2। ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ ध्यान से समझिए, अगर इतना आप समझते हुए आए हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपका था z + 1 - 2i। पहला क्वेश्चन तो मैंने पूछा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये वृत्त रिप्रेजेंट करता है, आप जान गए, ये करके देख लिया। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता कि यदि यह वृत्त को रिप्रेजेंट करता है, यानी यदि यह वृत्त पर स्थित है, तो आप उस वृत्त के केंद्र और त्रिज्या बताइए, तो आपको इतनी छेछा-लेदर करने की आवश्यकता थी ही नहीं। आप क्या करते? आप केवल और केवल, ध्यान से देखिए, आप केवल और केवल z + 1 - 2i है। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन था आपका z + 1 - 2i था, बराबर क्या था √5। आप इसको मॉड के अंदर z - x + iy के रूप में लिख लीजिए, इस रूप में लिखिए, यानी इसके बीच में माइनस लगा हो, ये शर्त है आपकी। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो z -1 + 2i, ऐसा लिख सकते हो ना भाई, माइनस आपने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत, बराबर √5। ध्यान रखिए अगर कभी भी ऐसा लिखा है z - x + iy है ना, या a + ib, कुछ भी, कोई भी सम्मिश्र संख्या इस तरीके से लिखी हुई है ना, बराबर r, तो ये x होता है और ये जो y होता है x, x और y की जो वैल्यू होती हैं वो केंद्र के निर्देशांक होते हैं, और ये जो यहाँ लिखा होता है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो देखिए यहाँ x की जगह क्या लिखा है -1 और y की जगह क्या लिखा हुआ है 2, -1, 2 केंद्र हो गए, और देखिए r की जगह क्या लिखा हुआ है √5 क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, √5 त्रिज्या, केंद्र ये हो गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे केंद्र और त्रिज्या पूछी होती इस तरीके से दे के, तो आपको इतना करने की आवश्यकता थी नहीं। आप सिर्फ इसको इस रूप में लिखिए, यानी बीच में माइनस लगाओ, ठीक है, और बस ये जो होगा ये x हो जाएगा और ये जो होगा y हो जाएगा। x, y ये आपका हो जाएगा केंद्र, और त्रिज्या क्या हो जाएगी? जो इधर आपका लिखा होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बता दें कि ये एक वृत्त में है, मान लीजिए वृत्त में है ये वृत्त में, आप करके देखेंगे तो निकलेगा। अब आपसे कोई पूछे इसके केंद्र और त्रिज्या बताओ, तो आप क्या करिए? देखिए इसको ऐसा लिख दीजिए, z- तो लगा ही हुआ बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 तो रियल पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट इसमें है नहीं, तो इसको 0i नहीं लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, बराबर 3। अब देखिए बस वही चीज़ इस रूप में लिख गया, देखिए आपका मिटा दिया क्या मैंने? हाँ ये देखिए इस रूप में लिखा हुआ है, ये रूप बनना चाहिए z माइनस और कुछ ऐसा हो। तो देखिए x की जगह क्या है 4, y की जगह क्या है 0 और r की जगह क्या है 3, यानी त्रिज्या क्या हो गई 3 और केंद्र क्या हो गए 4, 0 हो गए। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो सिंगल मॉड में और आपसे केंद्र और त्रिज्या पूछ दे, तो आप ये मत करिए, आप डायरेक्ट ये कर दीजिए, ठीक है। बात आपको समझ आई होगी। और इस रूप में जब होता है तो हमेशा वो वृत्त ही रिप्रेजेंट करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। z प्लस मतलब केवल एक मॉड हो, अपॉन में कुछ ना हो, z प्लस कोई इमेजिनरी नंबर लिखा हो या z माइनस कोई
आपका सम्मिश्र संख्या लिखी हो तो आप वो वृत्त को ही बनाएगा। साथ ही उसके केंद्र और त्रिज्या निकालने का तरीका क्या है कि उसको इस रूप में लिख लेंगे और फिर हम तुलना कर लेंगे, ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यानी केंद्र हो जाएगा और इधर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। मुझे लगा इसमें आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग डी मॉवर थ्योरम। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। ये मानिए आप टीजीटी की परीक्षा में अगर आप शामिल होने वाले हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 125 क्वेश्चन में, और वो सारे बहुत आसान होते हैं। डी मॉवर प्रमेय क्या होती है, डी मॉवर थ्योरम क्या होती है? देखिए, अगर हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यानी ध्रुवीय रूप में लिखा हुआ है और इसकी पावर अगर n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये हम लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये जो n होता है, ये एक परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय होना चाहिए। n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। n अगर अपरिमेय हो गया यानी जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, वहाँ पर ये थ्योरम आपकी काम नहीं करेगी। याद रखिएगा ये जो n है ये क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। सपोज मान लीजिए ऐसे ही होता cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और इसकी पावर अगर -n होती तो क्या हो जाता भाई, देखो हो जाता cos ब्रैकेट में -n थीटा प्लस आई साइन और ब्रैकेट में -n थीटा। भाई -n का गुणा हो जाता, जो पावर है वो इसके एंगल के साथ आ जाती। cos के अंदर माइनस तो प्लस ही होता है, वही हो जाता है, और ये माइनस बाहर आ जाता आई साइन n थीटा। साइन के अंदर माइनस बाहर कर देता है, बाहर आ जाता है, तो ये आपको पता है। सपोज मान लीजिए अगर यहाँ माइनस होता यानी ऐसे होता cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n होता, तो वही चीज़ हो जाती cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। और अगर मान लीजिए ऐसे होता cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर -n होती तो क्या हो जाता cos ब्रैकेट में -n थीटा माइनस आई साइन और ब्रैकेट में -n थीटा। तो देखिए ये तो प्लस हो जाता cos n थीटा और ये माइनस लगा और माइनस बाहर आ जाता तो ये भी प्लस हो जाता आई साइन n थीटा। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, एक सिंपल सी थ्योरम है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ऐसा लिखा हुआ है साइन cos π/6 प्लस आई साइन π/6 की होल पावर आपका लिखा हुआ है 6 मान लीजिए। तो देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, पावर क्या हो जाती है, इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा cos 6 π/6 प्लस आई साइन 6 π/6 cos पाई प्लस आई साइन पाई। ध्यान से देखिए यहाँ पर साइन cos 180 की बात देखिए, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, cos 90 0 हो जाएगा और cos 180 -1 हो जाएगा। आप समझे, cos 180 का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 यानी -1, और साइन 180 का मान क्या हो जाएगा 0, तो i इंटू 0 यानी फाइनली आंसर आपको क्या मिल जाएगा, -1 इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा ये सारी चीज़ें जो अप्लीकेबल हैं वो इसी रूप पर अप्लीकेबल हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा या cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पर। कहने का मतलब है cos वास्तविक हो और साइन के साथ आई लगा हो तभी ये प्रमेय काम करेगी। सपोज मानिए क्वेश्चन मैंने ये ऐसे आपको दिया होता, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता कि साइन π/6 प्लस आई cos π/6 की होल पावर 6, इसका आंसर आप दीजिए। आप जल्दी में सोचते कि भैया डी मॉवर थ्योरम लगा दो और आप ऐसा कर देते साइन 6 π/6 प्लस आई कॉस 6 π/6। यहीं पर आप गलती कर देते क्योंकि डी मॉवर थ्योरम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में एप्लीकेबल है, ना कि साइन थीटा प्लस आई cos थीटा के रूप में। तो जब हमारा यहाँ पर अभी डी मॉवर थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही है तो हम सोच सकते हैं हम क्या करें, हम ये सोच सकते हैं कि इसको, ये रियल पार्ट है, इसको cos में होना चाहिए। जब इसे cos में होना चाहिए तो इसको लिख सकते हैं cos π/2 90 माइनस π/6। देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वही चीज़ तो लिखी हुई है, प्लस i, और इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस π/6। बताइए
इसमें आपको कोई समस्या है? ऐसा तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए वही रूप हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 क्या होगा? 6 पाई माइनस 2 पाई, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 आप हल करिए, 6 एलसीएम तो 3 पाई माइनस पाई, क्या बचेगा? 2 पाई बाई 6, यानी क्या बचेगा? पाई बाई 3। यानी इसको घटाने के बाद हम लिख सकते हैं ना, कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 की होल पावर 6। अब आप कर दीजिए कॉस 6 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 6 पाई बाई 3, यानी ये आपका हो गया कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। देखिए कॉस 360 का मान 0 हो जाएगा और साइन 360 का मान 1 हो जाएगा, तो i इंटू 1, यानी फाइनली इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? i मिल जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या था? ये अपने वास्तविक रूप में था लेकिन ये नहीं था। कभी भी ध्यान रखिए, अगर ये चीज़ आप नोट करिए, कहीं पर अगर ऐसा लिख दिया गया है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, तो आपके लिए समस्या बन जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइन को ऐसे लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा और प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा लिख के अपना काम आप चला सकते हो। तो ये कुछ शुरुआत हुई हमारी डे मॉयर थ्योरम की। कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें टफ है नहीं, बिल्कुल आसान है, और एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है इस थ्योरम से टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। विशेषकर जो यूपी बोर्ड में अभी पढ़ा रहे हैं, जो लोग नया पढ़ाना शुरू किया है, नए लोगों ने भी 2-4 साल से, तो आई गेस डे मॉयर थ्योरम हट चुकी है वहाँ से, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। तो जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं 10-12 साल से, उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए हैं और केवल यूपी बोर्ड पढ़ा रहे हैं, तो शायद ये चीज़ उनके लिए नई होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास z बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, z बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है और हमसे कह रहे हैं फाइंड करिए z की पावर n प्लस 1 अपॉन z की पावर n, और मान लीजिए z की पावर n माइनस 1 अपॉन z की पावर n। ठीक है, फाइंड करिए। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि z की पावर n प्लस 1 अपॉन z की पावर n होगा पूर्णतः वास्तविक, पूर्णतः काल्पनिक, न वास्तविक न काल्पनिक, या कोई भी ऐसा ऑप्शन भी दे सकते हैं। फिलहाल हमें ज़रूरत पड़ने वाली z की पावर n की, z की पावर n की, तो z की पावर n क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n, ये हो जाएगा कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। क्या किया? डे मॉयर थ्योरम अप्लाई कर दी, यानी जो पावर थी वो एंगल के साथ आ गई, z की पावर n हो गया। अब आपको पहले 1 अपॉन z की पावर n चाहिए, तो पहले तो 1 अपॉन z निकाल लो, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। z की पावर n चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? पावर n हो जाएगा। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर माइनस n। अब आप देखिए क्या हो जाएगा? कॉस के अंदर माइनस n थीटा प्लस आई साइन के अंदर माइनस n थीटा। अब आप देखिए कॉस के अंदर माइनस तो प्लस हो जाता है, माइनस आई साइन n थीटा। ये आपको 1 अपॉन z की पावर n की वैल्यू पता चल गई। अब आप देखिए ये 1 अपॉन z की पावर n आपको पता चल गया और z की पावर n ये दिया गया है। जब आप इन दोनों को जोड़ रहे होगे, z की पावर n प्लस 1 अपॉन z की पावर n जोड़ रहे होगे, तो कॉस n थीटा और कॉस n थीटा तो जुड़ के क्या हो जाएगा? देखिए z की पावर n प्लस 1 अपॉन z की पावर n, ये हो जाएगा 2 कॉस n थीटा। लेकिन जब आप इसमें जोड़ोगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब z की पावर n माइनस 1 अपॉन z की पावर n निकाल रहे होगे, तो आप देखिए जब इसमें इसको आप घटा रहे होगे तो कॉस थीटा और ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे ना, तो ये तो कट जाएगा और आई साइन n थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा घटाने पर, यानी ये क्या हो जाएगा? 2i साइन n थीटा। बात समझ में आई? अब आपसे z की पावर n प्लस 1 अपॉन z की पावर n पूछते तो आप ये आंसर देते, z की पावर n माइनस 1 अपॉन z की पावर n पूछते तो आप ये आंसर देते। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन ये होता है z बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और कहते कि बताइए z की पावर n प्लस 1 अपॉन z की पावर n है। अब एक ऑप्शन होता है उसमें पूर्णतः शुद्ध काल्पनिक, शुद्ध वास्तविक, है ना, या
काल्पनिक और वास्तविक दोनों, है ना, या कोई और ऑप्शन। तो देखिए z की पावर n प्लस 1/z की पावर n, यहाँ पर i का टर्म नहीं है इसलिए शुद्ध वास्तविक है, और z की पावर n माइनस 1/z की पावर n, इसमें केवल i वाला ही भाग है, वास्तविक वाला भाग है नहीं, वास्तविक भाग 0 है, इसलिए क्या है, शुद्ध काल्पनिक है। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको दिमाग खुला रखना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को। अब देखिए पहले तो यही देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पिछला क्वेश्चन आप करके आए हो, वहाँ क्या था, वहाँ x बराबर दिया गया था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आपको z की पावर n प्लस 1/z की पावर n या z की पावर n माइनस 1/z की पावर n निकालना था, और वहाँ ये चीज़ z के बराबर थी, यहाँ ये चीज़ x के बराबर है, और आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। तो पहले x की घात 3 निकाल लीजिए, तो cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा हो जाएगा, फिर 1/x की पावर 3 निकाल लीजिए और फिर आपस में घटा दीजिए। उम्मीद है आप कर लेंगे, इसमें कोई समस्या होने वाली है नहीं। हम लोग इसके तरफ जाते हैं। अभी क्या था, अभी जो है आपको x प्लस 1/x दे दिया और x की पावर n प्लस 1/x की पावर n पूछ रहे हैं, या x की पावर n माइनस 1/x की पावर n आपसे पूछ दें, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है x की। अगर हमें x पता हो तो हम x की पावर n बता सकते हैं, x की पावर 1/n बता सकते हैं, दुनियादारी जो कुछ पूछे सब बता सकते हैं। x हमें पता नहीं तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा, है ना, ये x इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा x प्लस 1 बराबर 0। ये इधर गया और इधर आ गया, ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और अगर हम इसके फैक्टर करना चाहें तो एक श्रीधराचार्य का मेथड होता है, क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला आपको पता होगा श्रीधराचार्य जी का। देखिए b क्या होता है, b होता है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, माइनस 2 cos थीटा, x का गुणांक क्या है, माइनस 2 cos थीटा, माइनस फार्मूले में और ये माइनस 2 cos थीटा है भी, प्लस माइनस रूट के अंदर देखिए ध्यान से b स्क्वायर, b की जगह क्या है, माइनस 2 cos थीटा, देखिए b की जगह क्या है, माइनस 2 cos थीटा, तो माइनस 2 cos थीटा का स्क्वायर माइनस 4a होता है x स्क्वायर गुणांक क्या है 1, और c भी क्या है 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। अब आप देखिए ये आपका हो गया 2 cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, अगर हम इससे पूरे से 4 कॉमन ले लें तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, और ये वाला 4 जब बाहर आएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप, है ना। अब 2 पूरे से कॉमन लेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा ना, 2 पूरे से कॉमन लेके नीचे वाला 2 काट दे, हटा दे, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, इतना तो आप समझ गए। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो कुछ होता नहीं है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस माइनस, और इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और ये माइनस 1 है, 1 से 1 कट गया, क्या बचा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा यानी माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा तो लिखा जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखो माइनस 1 को आप लिख सकते हो क्या, माइनस 1 को लिख सकते हो आप आई स्क्वायर, ये बात समझ गए ना, बार बार स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया आई स्क्वायर। अब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। बताइए कोई दिक्कत आपको, यहाँ से आपको पता चल गया एक्स का, ये एक्स का मान आपको पता चल गया, तो आप एक चाहे प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, x की पावर n करना चाहते हो, हम प्लस लेके कर रहे हैं, आप माइनस लेके कर सकते हो। x की पावर n क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n, यानी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और x की पावर n क्या हो जाएगा, पावर n लग जाएगी, है ना। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर माइनस n, यानी ये हो जाएगा cos के अंदर माइनस थीटा प्लस आई माइनस n थीटा, माइनस n थीटा, समझ रहे हैं ना। और आई साइन ये जो पावर होती है वो एंगल के साथ आ जाती है, तो फाइनली हो गया cos n थीटा, क्योंकि cos के अंदर माइनस अपने आप प्लस हो जाता है, और ये साइन के अंदर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो आई साइन n थीटा। आप देखिए ये x की पावर n की वैल्यू है, 1 अपॉन x की पावर n की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था प्लस में, तो जब आप प्लस करोगे तो ये और ये तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 cos n थीटा,
और ये वाली चीज़ आपकी यहाँ एन थीटा होगा भाई, देखिए मिस्टेक हो गई, ये चीज़ आपकी कट जाएगी। फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप